Hello friends, Namaskar and welcome back to our channel Pariksha Platform. Today we are going to discuss Sutra Nikhilam under the topic Vedic Mathematics. चलिए start करते हैं. Let's take an example. Let's suppose we are taking number 32 and 33. हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. देखिए कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ निकिलम सूत्र. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू केयर अबाउट कि निकिलम सूत्र में कुछ बेस, सब बेस डिजिट ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनको समझ लेते हैं कि क्या होता है. सबसे पहले हमारा बेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आधार. देखिए बेस क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो हम 10 के मल्टीपल्स लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर जो लेंगे हम बेस 10. देन वी विल टेक सब बेस जो होता है जैसे द नंबर 32, इसके अगर नियरेस्ट में अगर अपन 10 का मल्टीपल देखेंगे तो वो जो नंबर है दैट इज 30. सो योर सब बेस इज 3 into 10. इट इज 30 itself, बट हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे दैट इज 3 into 10. Now sub base digit. This 3 is called sub base digit. जब भी हम सब बेस को एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो द 10th डिजिट, दहाई का अंक जो होगा वो हमारा क्या होगा, सब बेस डिजिट. सो हियर इट इज 3. नाउ अब थोड़ा सा मेथड पर अपन गौर करते हैं कि क्या है. देखिए सब बेस इज 30, तो अगर उससे अपन डेविएशन ले रहे हैं 32 कितना ज़्यादा है 30 से, +2. अगर ये कम होता, हम एग्जांपल देखेंगे तो माइनस लगाते हैं. ये कितना ज़्यादा है 30 से, दैट इज +3. दैट इज कॉल्ड डेविएशन. नाउ मेथड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों. 2 कॉलम्स बनेंगे यहाँ पर. इन द राइट कॉलम वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. 3 2s are 6. एंड इन द लेफ्ट कॉलम आप चाहे इस नंबर को लें चाहे इन दोनों को लें. अगर आप ये नंबर ले रहे हैं तो इसके सामने वाले को छोड़कर ये नंबर लेना है. इन दोनों को प्लस करें कितना आएगा, 32 + 3 दैट इज 35. और अगर अपन इस नंबर को लेकर ये लेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, दैट इज 35. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर हमको सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है. अगर हमने ये नहीं किया तो आवर आंसर विल बी रॉन्ग. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई. मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ, 32 + 3, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं निकिलम तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. देखिए सब बेस डिजिट है अपनी 3. क्या होगा यहाँ से 6, इट इज 35 into 3. 35 into 3 that is 105. So here it is your answer 1056. एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर हमें 06 नहीं लिखना है बिकॉज द बेस इज 10. अगर बेस 10 है तो हमें हर कॉलम में 1 डिजिट ही लेनी है. इफ द बेस इज 100, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, देन वी हैव टू टेक 2 डिजिट्स इन ईच कॉलम. सो हियर आंसर इज 1056. आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, उससे आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी. Let's take an example of 3 digits. देखिए let's say 205 into 203. We have to multiply 205 into 203 with help of निखिलम सूत्र. तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट लिखिए 205 203. अच्छा, उससे भी पहले बेस, सब बेस एंड सब बेस डिजिट. नाउ द नंबर 200, इट इज अ मल्टीपल ऑफ
100, ये 100 का गुणज है, इसीलिए हमको बेस क्या लेना पड़ेगा 100. नाउ योर सब बेस, देखिए इसके जस्ट नियरेस्ट नंबर 200, ये भी नियरेस्ट नंबर 200, सो योर सब बेस विल बी 2 into 100, that is 200. सब बेस डिजिट आई सेड. अब यहाँ पर टेंस डिजिट ना होके हंड्रेड्स डिजिट्स है. देखिए अब इसको फॉर्मेट में अपन लिख लेते हैं. इट इज मोर देन 5 more than 200. It is 3 more than 200. Procedure is same. Your first column multiplication, 5 3s are 50. Here we have to take like this, 205 plus 3 into sub base digit is 2. So here it is 15 and it is 208 into 2, so it is 416. अब देखिए अगर बेस 10 होता तो हमें इस 1 को इधर ट्रांसफर करना है, बट our base is 100, so what we have to do, it is your final answer. हो सकता है अभी भी कुछ कंफ्यूजन रहे हो, बट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा. अब अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जब नंबर छोटा हो, जब आपके पास डेविएशन जो आ रहा हो वो नेगेटिव आए तो कैसे करेंगे. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. तो फ्रेंड्स अब हम ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि डेविएशन जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा. इस टाइप के एग्जांपल्स में हमेशा कुछ कंफ्यूजन हो जाता है. देखिए कैसे. सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है, दैट इज बेस, सब बेस एंड सब बेस डिजिट. तो बताइए सब बेस क्या होगा आपका 10, बिकॉज 2 डिजिट नंबर है, 10 के मल्टीपल्स में ही आएगा कुछ भी. फिर सब बेस क्या होगा, देखिए ये दोनों नंबर किसके जस्ट नियरेस्ट है, किसके जस्ट पास में है, 20 के 20. So your sub base will be 2 into 10, 20, and your sub base digit is 2. यहाँ पर जो भी डिजिट आएगी वो आपका सब बेस डिजिट होगा. देखिए कैसा करना है. अब देखिए डेविएशन, अगर मैं देखूं तो डेविएशन यहाँ पर क्या आएगा, इट इज -1, और यहाँ पर क्या आएगा, इट इज +2. प्रोसीजर इज सेम, ओनली जो चेंज आएगा वो यहाँ पर जो माइनस है इसकी वजह से. देखिए कैसा है, 2 into 1, it is -2, and here it is same thing again. 19 plus 2 कीजिए तब भी 21 है, 22 -1 करेंगे तब भी 21 है. आप कोई भी नंबर ले सकते हैं. सो here I am taking 19 plus 2 and into sub base digit is 2. What will happen? देखिए -2, here it is 21 into 2, that is 42. यहाँ प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको आप ऐसा नहीं ले सकते -422. इट इज डिफरेंट थिंग. इसका मतलब है तीनों ही डिजिट नेगेटिव है. यहाँ पर सिर्फ 2 नेगेटिव है, 42 इज पॉजिटिव. कैसे इनको पॉजिटिव बनाते हैं देखिए जरा. यहाँ से हम एक बोरो होगा, जब यहाँ से हम एक बोरो लेंगे तो यहाँ से -1 होगा, लेकिन वो यहाँ आकर 10 हो जाएगा. 10 क्यों हो जाएगा, वो इसलिए 10 हो जाएगा बिकॉज जब आप 10 डिजिट से कोई भी चीज़ बोरो करते हैं तो वो 10 होता है. अगर आप 100 डिजिट से कोई भी चीज़ बोरो करते हैं तो वो 100 होता है. तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारा बचेगा दैट इज 41, और यहाँ पर जो हो जाएगा दैट इज 10 - 2. 41 क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने 1 एक उधर भेज दिया. सो फाइनल आंसर इज 418. आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. एक बार मैं क्विक रिवीजन वापस करवा देता हूँ कि जब भी आपका कोई चीज़ डेविएशन नेगेटिव होता है तो मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पर डिजिट नेगेटिव आएगी. जैसे ही नेगेटिव आती है तो हम लेफ्ट डिजिट जस्ट लेफ्ट, चाहे वो 10 हो चाहे 100 हो. तो यहाँ पर 10 से तो यहाँ से 1 लिया, हियर इट विल बी 10, 10 - 2 इट विल बी 8, और 4 1 यहाँ पर पहले से ही था, तो आंसर इज 418. आई गेस आपको समझ आ गया होगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसमें दोनों नेगेटिव हो. अगर हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर है जिसमें दोनों डिजिट नेगेटिव है या दोनों डेविएशन नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. देखिए सपोज द नंबर इज 29 and 28.
देखिए ये दोनों का जो नियरेस्ट नंबर है दैट इज 30। आप इसको 20 से भी कर सकते हैं, बट फिर सब बेस इसका जो डेविएशन आएगा वो थोड़ा बड़ा आ जाएगा, 9 + 8 + 9। मैं इसको 30 से करके बताता हूँ। बेस इज 10, योर सब बेस विल बी 3 × 10, सब बेस डिजिट इज 3। समझिएगा, अगर आप 20 लेंगे तो सब बेस 2 × 10 हो जाएगा, तब डेविएशन भी चेंज हो जाएगा। अगर आप समझ के करेंगे कंसेप्चुअल चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आई गेस। तो यहाँ पर आपका डेविएशन, अब देखिए 30 से ये क्या है, कम है, -1, हियर -2। प्रोसीजर इज सेम। कैसे करना है, देखिए अब माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस, सो इट विल बी +2। अगला प्रोसीजर सेम है, 29 - 2 इट विल बी 27। अगर आप 28 - 1 करेंगे तब भी वही चीज़ आएगी। ध्यान रखना है नंबर के सामने वाला डेविएशन नहीं लेना है, सामने वाले डेविएशन को छोड़ कर यानी कि क्रॉस में लेना है। इनटू सब बेस डिजिट इज 3। नाउ योर सब बेस डिजिट इज 3, तो 27 × 3 6 × 8 81। नाउ व्हाट विल हैपन, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो +2 हो गया। अगर ये +2 नहीं होता तब दिक्कत थी। सो योर आंसर इज 812। तो ध्यान रखिए जब दोनों माइनस है तब भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस है तब भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तब आपको बोरो ओवर करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ निकिलन के, जो कि 3 डिजिट्स के हैं। देखिए ये और एग्जांपल जो बच्चे कुछ डाउट्स थे वो उस एग्जांपल से, 2 नंबर का जो भी मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो 3 डिजिट्स का हो चाहे 2 डिजिट्स का हो, ध्यान रखना 2 नंबर कह रहा हूँ मैं, डिजिट्स नहीं कह रहा हूँ। डिजिट्स कैन बी 2 कैन बी 3, बट नंबर्स हमारे 2 हैं अभी तक। अभी हम 3 नंबर का भी देखेंगे आगे की वीडियो में। देखिए यहाँ पर सेम 300 और 297, अगर नियरेस्ट नंबर हम देखें तो 300 होगा, तो बेस हम क्या लेंगे 100, क्योंकि 100 का मल्टीपल है 300 है। सब बेस को हम लेंगे 3 × 100 दैट इज 300 एंड सब बेस डिजिट इज 3। देखिए यहाँ से डेविएशन हमेशा हम लेंगे सब बेस से, जैसा कि आपको पता ही है। सब यहाँ से डेविएशन हो जाएगा +2, यहाँ पर -3। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का है और एक माइनस का है, और ये बेस भी यहाँ पर 100 है। प्रोसीजर सेम है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 3 × 2 = 6। अब देखिए अब उसको 6 नहीं लिख के मैं 06 लिख रहा हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस आपका क्या है अब 100 है। अगर बेस 10 होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ओनली 6, 06 नहीं लिखते। ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा इसका रीजन क्या है। देखिए और वापस मैं आप इसको लेता हूँ। देखिए 302 - 3, 302 में से 3 अगर माइनस होता है तो कितना बचेगा आपके पास, 299। आप चाहे तो ये नंबर ले लें, 297 + 2, तब भी आपके पास क्या बचेगा, 299 इंटू सब बेस डिजिट इज 3। मल्टीप्लाई करवा लें, देखो बहुत सिंपल तरीका है। 299 को मल्टीप्लाई करवाना थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन 300 को मल्टीप्लाई करवाना ज़्यादा टफ नहीं है। हम 300 × 3 करवाएंगे तो 900 आएगा, उसमें से 1 3 बार माइनस कर लीजिए, सो इट विल बी 897। अभी भी दिक्कत क्या है मेरे पास कि यहाँ पर -06 है मेरे पास, मुझे ये नेगेटिव हटाना है। हम पहले एग्जांपल में देख चुके हैं ऑलरेडी। क्या करेंगे, यहाँ से 1 बोरो करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ से जो -1 है वो वहाँ जाकर कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 100। 100 क्यों हुआ है आपको पता है, क्योंकि अब ये जो डिजिट है वो कौन सी है, 100 से। मैंने आपको बताया था कि जब भी बेस 100 होता है तब क्या करना है आपको, 2 डिजिट्स इन ईच कॉलम। जब यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉलम की हम बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि लेफ्ट कॉलम जो लास्ट कॉलम होता है तो उसमें 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स कितनी भी रह सकती है, लेकिन बाकी आगे वाले जितने भी कॉलम्स हैं उन सब में हमको 2 डिजिट्स रखनी है, जबकि बेस आपका 100 है। अगर बेस 10 है तो आपको 1 डिजिट रखना है। देखिए ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आगे की स्टेप क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 माइनस हुआ, इट विल बी 896 एंड हियर इट विल बी 100 - 06।
ये आपका कितना बच गया 94 एंड हियर इट इज 896. सो हियर इट विल बी योर फाइनल आंसर. सो योर फाइनल आंसर इज 89694. मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ वापस से फटाफट से कि जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑलरेडी बता चुका हूँ तो मल्टीप्लिकेशन आपका नेगेटिव आएगा. जब भी नेगेटिव आता है तो हमको बोरो करना है. बोरो करते टाइम पे ध्यान रखना है कि बेस क्या है. अगर बेस 100 है तो आपका बोरो भी 100 आ रहा है और बेस 10 है तो 10 आएगा क्योंकि 10 में यहाँ पर 1 डिजिट होती है और 100 में यहाँ पर 2 डिजिट होती है. आगे का प्रोसीजर सेम है. आई गेस आपको समझ आ गया.